हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, गरीबों का मेवा खिलाने वाला फल कौन सा है, आम फलों का राजा ये सभी को पता है लेकिन फलों की रानी किसे कहते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 51% पर कृषि की जाती है। भारत के लगभग 51 भाग पर कृषि की जाती है और 4% भाग पर चारागाह है। लगभग 21% भूमि पर वन है और 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्वतंत्र भारत के हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है राधा मोहन सिंह है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब को प्रथम स्थान प्राप्त है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब को प्रथम स्थान प्राप्त है। और विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में लगभग 14% भाग में ही गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई। इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो ये 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो ये आपका भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार ये किस राज्य को कहा जाता है, तो भारत का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति पेरू चिली में की गई थी। नेक्स्ट है, कपास, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये काली मिट्टी। नेक्स्ट है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर में। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है। किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो ये केचुए को कहा जाता है। बहुत ने देखा होगा कि जब भी हम खुदाई करते हैं मिट्टी की तो हमें केचुआ मिलता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी को लूज करता है, ढीला करता है, इसीलिए किसान का मित्र और प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। नेक्स्ट है, आलू क्या है, तो आलू एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। नेक्स्ट है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला, दुग्ध यानी दूध, ये उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये है भारत। नेक्स्ट है, अनाज की रानी किसे कहा जाता है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है, ये मक्का को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पुराना फल कौन सा है।
सबसे पुराना फल कौन सा है? तो ये खजूर है। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा ये किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। नेक्स्ट है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। बात कर रहे हैं चीन की, तो ये भी जान लीजिए कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन ही है और तंबाकू उत्पादन में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी चीन ही है और तंबाकू के उत्पादन में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? ये बहुतों को पता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? तो फलों के मीठे होने का मुख्य कारण है उसमें मौजूद फ्रक्टोज। फलों के मीठे होने का मुख्य कारण है उसमें मौजूद फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये 1993 में हुई थी। देश के प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है? नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है? तो कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का वनस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। नेक्स्ट है, पौधों के वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों के वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये 16 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसल चक्र पद्धति। फसल चक्र पद्धति के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बनी होती है। नेक्स्ट है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को कहते हैं, तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? तो हल्दी आपका पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे पाया जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें नाम आपका दे दिया रहेगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन ये सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये 1974 में पांडिचेरी में हुई थी। 1974 पांडिचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एसिटिवम है। ट्रिटिकम एसिटिवम है गेहूं का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा योजना कब लागू हुई? भारत में फसल बीमा योजना कब लागू हुई? तो भारत में फसल बीमा योजना ये 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। भारत में फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। नेक्स्ट है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? ये सभी को पता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। और फलों की रानी कहते हैं लीची को। नेक्स्ट है, गरीबों का मेवा कहा जाता है, गरीबों का मेवा कहा जाता है बैर को। नेक्स्ट है, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दलहनों का राजा ये चना को कहा जाता है। और दलहनों की रानी कहलाता है मटर।
दलहनों का राजा ये चना को कहा जाता है, दलहनों की रानी ये मटर कहलाता है। तो दलहनों की बात करें तो दलहनों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। दलहनों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपका झींगे के पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगे के पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का बगीचा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा ये बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? याद रखिए यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है। तो चीनी का कटोरा ये उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है धान की डालिया किस राज्य को कहा जाता है? तो धान की डालिया ये छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ये बहुतों को पता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में हुई। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? भारत में हरित क्रांति डालने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। तो ये प्रथम हरित क्रांति थी। द्वितीय हरित क्रांति 1983 से 84 में शुरुआत की गई थी। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 84 में की गई थी और प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। ये मैंने पहले बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो गाइस ये थे आपके 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कृषि से संबंधित जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।